मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त करने की मांग। अधिवक्ता मुस्तहसन जुबैर के नेतृत्व में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकलकर सामने आ रही है, जहां बाराबंकी निवासी अधिवक्ता मुस्तहसन जुबैर, जो जनहित शिक्षा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में मंगलवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के ध्वस्तीकरण किए जाने के आदेश को तत्काल रूप से निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि जौहर विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिवक्ता मुस्तहसन जुबैर ने कहा, यदि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की प्रशासनिक, तकनीकी अथवा कानूनी कमियां, तो उनका समाधान विधिमत प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। किसी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त करना उचित समाधान नहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार विश्वविद्यालय को अपने संरक्षण में लेकर वहां शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराए, ताकि छात्रों की शिक्षा बाधित न हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार, स्थानीय रोजगार और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करे और मामले की निष्पक्ष समीक्षा करे। इस दौरान अधिवक्ता प्रकाश शुक्ला, शाहीन अख्तर, देवेंद्र यादव, अनूप अवस्थी, सरफराज हुसैन, अबू बकर, मोहम्मद कफील, मोहम्मद अकरम, शावेज खान, आशिक किदवाई सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे और ज्ञापन को अपना समर्थन दिया। तो माननीय आजम खान द्वारा बनाई गई जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में है कि उसको ढहाए जाने से रोकने के संबंध में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया जी को हम लोगों ने जरिए डीएम बाराबंकी ये ज्ञापन दिया है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पॉलिटिकली क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का, या फिर बीजेपी इस तरह की कार्रवाइयाँ क्यों कर रही है? देखिए, जहाँ तक स्टैंड लेने का सवाल है तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर टिप्पणी की है कई बार कि जो भी किया जा रहा है वो द्वेष की भावना से किया जा रहा है। अभी हाल ही में माननीय डिम्पल यादव जी सांसद जी का भी अभी एक स्टेटमेंट आया है कि राजनीति अलग चीज़ है और द्वेष की भावना अलग चीज़ है। किसी भी तरीके से इसको भेदभाव की दृष्टि से ना देखा जाए। ये एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अगला सवाल सर आपसे ये है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोज करने का जो ऑर्डर पास हुआ है, क्या इसका कोई और दूसरा ऑप्शन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। शिक्षा के मंदिर को तोड़ना कहाँ से जायज़ है? और जब जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो जो ज़मीन खरीदी गई है वो आरडीए के बनने से पहले की ज़मीन है। इस तरह से तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं हिंदुस्तान में जो यूजीसी से एफिलिएटेड भी नहीं है। उनका ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? और इस देश में शिक्षण संस्थानों को बंद करके जितने शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा शराब के लाइसेंस बांट दिए गए हैं। तो वो शिक्षा का मंदिर है और हम सबको, न कि सिर्फ अधिवक्ता समाज को बल्कि देश के हर और नागरिक जिम्मेदार है इसके लिए। उसको पूरी तरीके से आगे आना चाहिए और इस जो कार्रवाई हो रही है इसका विरोध करना चाहिए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इसको किस तरह से देखते हैं, पूरे इस प्रकरण को? देखिए, आजम खान साहब रामपुर का एक ऐसा नाम है जो शायद सदियों में भुलाया ना जा सके। जो शहर चाकू छुरी के नाम से जाना जाता था, बच्चों के हाथों में चाकू छुरी अपराध और क्राइम के लिए जाना जाता था, और हम सभी जानते हैं कि रामपुरी चाकू काफ़ी मशहूर रहा है। उनकी, आजम खान साहब ने गलती तो की है। उनकी गलती ये है कि उन्होंने बच्चों के हाथों में चाकू छुरी के बजाय कलम थमा दिया। उन्हें जो रामपुर पब्लिक स्कूल बनाए हैं, उन रामपुर पब्लिक स्कूल की फ़ीस मात्र 350 साढ़े 400 रुपये है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे है। और एक ऐसा सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया है जिसकी फ़ीस मात्र 20 और 30 रुपये रखी गई। उसमें उन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी जो रिक्शे वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, खुमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं,
इसलिए। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये तो सीधी सीधी से द्वेष की भावना में किया जा रहा है ना। मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, वरना 10 साल से अपोजिशन में है हमारा समाजवादी पार्टी, और कंटिन्यू आजम खान साहब के 1-1 घंटे में 20-20, 25-25 मुकदमे दायर किए गए हैं। तो पिछले 10 वर्षों में क्यों याद नहीं आई, कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे उठाए गए हैं हिंदुस्तान में, घोटाले, मंदिर में चंदा चोरी, इसके अलावा सीजेपी जो अपने प्रदर्शन कर रही है, उन सब से ध्यान को भटकाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया गया है, जो जौहर यूनिवर्सिटी को दोस्तीकरण के लिए है। और माननीय राज्यपाल जी से जहाँ तक हम लोगों ने मांग की है डीएम साहब को ज्ञापन देते हुए, तो डीएम साहब को ज्ञापन देने में हमने यही रिक्वेस्ट की है, उनसे प्रेयर की है हम सब अधिवक्तागणों ने, कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और किसी भी तरीके से इस कानूनी कार्रवाई को रोकें, क्योंकि हम कानून और प्रशासन की पूरा सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जाए, क्योंकि एक राजा और एक शासक तभी महान हो सकता है जबकि वो शिक्षा पर किसी भी तरीके के होने वाले अत्याचार को रोक सके।